सिद्धेश बाबा की बाबा का दिया हुआ फूल जिस किसी को पहले मिला है वो यहाँ आकर अपनी तकलीफ बता सकते हैं। बताइए देवी जी, क्या कष्ट है? अभी तक मेरी 3 शादियाँ हुई है, एक भी शादी निभा नहीं पाई। तीनों ने मेरे पैसे देखे स्वामी जी। जिंदगी में हार चुकी हूँ स्वामी जी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी संसार से विरक्ति हो गई। और जो धन तुमने पाप करके कमाए हैं हमें दान कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरी एकांत में सेवा करोगी तो सुखी रहोगी। बेडरूम में कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है? आप भी ना स्वामी जी। मैं तुम्हें दूंगा एक फल जिससे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे सारे कष्टों का हल। आपकी दक्षिणा स्वामी जी। सिद्धेश बाबा की तो ऐसी की तैसी। कौन है ये? साक्षात भगवान पर ही हाथ उठाया। अरे मारो इसे। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आप ही के लिए काम करने वाला आप ही में से एक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य है और मैं एक नास्तिक हूँ। इस तरह के टुच्चे जादू में इससे बेहतर कर सकता हूँ। जिसे आप एक भगवान का ओहदा दे रहे हैं, वो एक ढोंगी है। किसी चौराहे पर जादू के खेल दिखाने वाला ये कोई महात्मा नहीं बल्कि 420 है। मुझे आप जैसे भक्तों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि भक्ति की आड़ में आप जैसे भक्तों की आंखों पर पट्टी बांधकर चूना लगाने वाले बाबाओं पर गुस्सा आता है। 6 महीने इस आश्रम में रहकर कुछ भी समझना बाकी नहीं रखा मैंने। 10 साल पहले इसके अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं थे और आज इसके अकाउंट में 30 करोड़। बैंकॉक में मसाज करवाता है, श्रीलंका में गैम्बलिंग करता है। ये इस राक्षस का कच्चा चिट्ठा। ये आप ही लोगों का पैसा है। ऑफिसर, प्लीज कम एंड अरेस्ट हिम। मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। अपनी मेहनत और बुद्धि का उपयोग कीजिए और हटाइए ऐसे बाबा लोगों को। आप भगवान है ना? तुमसे किसने कहा? सब लोग आपको भगवान बोलते हैं। सब लोग बोल रहे थे जो चाहिए वो आपसे मांग लूं। ईशान, 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 मम्मी आ रही है, उन्हें मत बताना मैं यहाँ हूँ। ईशान, ईशान। नमस्ते बाबा। मेरे बेटे ईशान को देखा आपने? वो यहाँ नहीं है, वो नीचे गया। हाँ, ठीक है, मैं उसे नीचे जाके ढूंढ लूंगी। ओह मम्मी, मम्मी तुम यहाँ कब आई? पापा के ऑफिस जाने का टाइम हुआ है। तू गुड बॉय है ना? चल नीचे ये चल। सामने बैठे हैं इसलिए प्यार से बोल रही हो। घर जाके तुम मुझे डांटोगी, मुझे पता है। नहीं बेटा, बाबा जी को तकलीफ नहीं देते हैं। चलो नीचे चलते हैं। तुम जाओ। आप नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर में इसको भेजता हूँ। अब बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दोगे? कोशिश करूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मम्मी और पापा घर से बाहर नहीं जाने देते। ऐसा करो कि मम्मी पापा दोनों मुझे घर से बाहर जाने दें। बस इतना ही? कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। जब तुम्हारी मम्मी टीवी देख रही हो ना, तब चुपके से यहाँ आ जाया करो तुम। तुम्हें पकड़ लिया। क्या? नीचे। ओके। कल की मूनलाइट बहुत अच्छी थी ना? सच में, उस मूनलाइट में ना तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा। कृष्णानंद स्वामी की, कृष्णानंद स्वामी की। उठिए उठिए आप लोग। जाइए जाइए आप लोग। क्या कर रहा है? कितना टाइम हो गया? अबे तू क्या कर रहा है? 15 दिन से लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू इसको कल्टी कर रहा है। तो अब क्या करना है बता? कुछ भी हो, आज इससे बात करके रहूंगा। अच्छा ओए, जरा सुनिए। हाँ जी, आप हाँ हाँ बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी आइए। कुछ रह तू। हाँ। ओहो, आप क्यों आ रही हैं? क्या आपको फिर से शादी करनी है क्या? नहीं ना, तो जाइए ना आप। जाना। नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं बाहर घूमने चलें क्या? क्या रे?
बाबा के पास जाता हूँ बोलकर यहाँ क्या कर रहा है? वो नहीं अंकल, वी आर इन लव अंकल। अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करूं? प्यार, हर दिल जो प्यार करेगा वही प्रभु का गाना गाएगा। देखिए, आते जाते अनजानी सड़कों पे कोई ना कोई मिलता है तो प्यार तो हो ही जाता है। मुझे भी हो सकता है। प्यार एक ऐसा आग का दरिया है जिसे कूद कर ही जाना पड़ता है, और प्यार को जो ना समझे वो अनाड़ी है। और अगर दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं तो उन्हें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो इंसान की क्या हैसियत कि वो दो प्यार करने वालों को अलग करे? हमें तो प्यार को संजोना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। ये तो पाप है। अगर प्यार का दिया किसी में जल जाए और वो इसे समझने की कोशिश करे तो समझो उसका जीवन सफल। और यही बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्यार के विषय में इससे ज्यादा और क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझ लीजिए ना। स्वामी जी, प्रेम को पाप समझता था। अगर आज आप प्रेम की परिभाषा नहीं समझाते तो इन दोनों को कभी माफ नहीं करता। स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से अब इन दोनों की शादी करवा दूंगा। चलता हूँ स्वामी जी। थोड़ा सा और ले ले। अबे चल हट, खिला खिला के मारना चाहता है क्या मुझे? अबे क्या है ये सब? अबे दिखता नहीं, पालक की दाल है। जो तूने करतूत किया ना उसे यही मिलेगा, हैदराबादी बिरयानी अबे नहीं। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हीरोइन की बात कर रहा हूँ यार। बुरा फंस गया हूँ। भाई, प्लान कुछ और किया था, बात किसी और से हो गई, इसलिए तो मैटर फंस रहा है। भाई, अब देखना क्या होगा। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन कहाँ चला गया? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? स्वामी जी, मेरा फोन गायब हो गया। फोन गायब हो गया? चिंता मत कीजिए, तुम्हारा फोन जहाँ भी होगा स्वामी जी अपनी दिव्य दृष्टि से बता देंगे। स्वामी, अब एक्टिंग बंद करो और कमाल दिखाओ। सांवले रंग का आदमी, उसकी जेब में तुम्हारा फोन है। अद्भुत, महाअद्भुत, कमाल हो गया, कमाल हो गया। 15 साल, 8 डिस्ट्रिक्ट, 40 गांव, 172 पुलिस स्टेशन, 272 एसआईज, सीआईज, 200 पुलिस वालों ने मिलकर इस चोरी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाए क्योंकि मैं इतना बड़ा चोर हूँ। लेकिन आपने बिना किसी मुश्किल से इतनी आसानी से मुझे पकड़ लिया। आखिर कौन है आप? मुझे पकड़ने के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, ना जाने कौन कौन आया लेकिन नहीं पकड़ पाया। आखिर कौन है आप? बताइए ना मुझे। कृष्ण है? हुआ? अरे फोन मुझे दे दे। कैसा लगा? मेरा गाना अच्छा था ना? बकवास मत कर, फोन दे। बकवास था तो एक और गाना सुनाओ। तो एक और गड़बड़ मत कर, फोन देना। याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हारा ये भेदभाव नहीं चलेगा। पैदा होने से पहले ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। धरती में आने से पहले ये भेदभाव क्यों? इस भरी सभा में मैं द्रौपदी का अपमान होने बिल्कुल नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह से यही कहा था। अरे मैं यहाँ पर महाभारत सुना रहा हूँ, उनके पीछे पड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। अपनी पेमेंट लेने में कल आऊंगा। हाँ, ये फोन जिसका है आकर ले जाएं। स्वामी जी, भाभी जी यहीं आ रही हैं, मौका अच्छा है। स्वामी जी, 2013 में मेरा स्कूटर चोरी हो गया था। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना वो कहाँ मिलेगा स्वामी। मेरी पत्नी भाग गई है स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा LG टीवी चोरी हो गया है। मेरी बाइक चोरी हो गई। मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। मेरा आईफोन चोरी हो गया। मेरा बेटा स्वामी जी। ऐसा घटिया प्लान तो अरे अरे, कार रोको। सुन बेटा, मेरे पास आओ, प्रसाद दो। बस बेटा। माँ क्या कर रही हो? ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे सिर्फ ट्रैफिक ही जाम है ना? ट्रैफिक ही छोड़िए, इससे डेवलपमेंट पर भी तो असर पड़ता है ना। ओहो, डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, तुझे क्या फिक्र करनी है उसकी? अरे सुन। अब क्या हुआ माँ? तू इस आदमी को जानता है ना? तेरा कुछ पैसे वैसे का लेन देन है क्या? आपको क्या लगता है उन्हें और कोई काम नहीं है क्या?
और वैसे आपको पैसे की क्या जरूरत? अरे सभी को काम है और तुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं। काम के लिए तेरी जान ऊपर नीचे होती रहती है। जब देखो पैसा पैसा। अरे तुम गाड़ी चलाओ ना। भाई सीधे जाके बोल दीजिए, कुछ गड़बड़ होगी तो हम लोग देख लेंगे। मैं जा रहा हूँ, बात कर लीजिए। स्वामी जी, अरे अरे क्या कर रही हो? क्या बात है स्वामी जी? स्वामी शब्द सुनते ही मेरे दिल में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों स्वामी? अरे नहीं मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, स्वामी थोड़ी ना हूँ। वो तो तुम्हारे चक्कर में रुक गया, वरना कल्टी खा लेता कब का। मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था, तब से मेरा दिल ना जाने क्यों बेचैन सा रहता है। उसके बाद जब तुम्हें यहाँ देखा, तब मैं समझ गया कि ये ऊपर वाले का इशारा है, इसलिए मैं यहीं रुक गया, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं तो। हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी तुम्हारी कहानी खत्म करती हूँ। चोर होकर बाबा होने का नाटक करते हो? अरे भाभी भाभी, सुनिए, भाभी, भाभी रुक जाइए, चाहिए, मत प्लीज जाइए। ऐसा मत कीजिए। भाभी, मत नहीं बोलिए तो हम किसी लोग को। पूरी तरह से फंस जाएंगे, माफ कर दीजिए भाभी। अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी। पैर छोड़ो मेरे, हट जाओ। यहाँ से चल चल। प्यार मिल जाए इसलिए तुम लड़की के पैर पकड़ रहे हो, निकल, शर्म नहीं मैं आती? तू जाना। ए, तुम वही हो ना जिसने मेरा फोन चुराया था? अब समझ में आया, तुम लोगों का चोरों का गैंग है। तुम सबको अभी बताती हूँ। रुक जाओ, ये मेरे दोस्त के प्यार का मामला है, कुछ कहे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकती। क्या बात मैं सुनूं तुम्हारी? आज इस बात का फैसला हो के रहेगा। हाँ या ना, जो भी कहना अभी के अभी कह दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या रे, एक तो मेरा फोन चुराया और ऊपर से बकवास कर रहा है। मैं इधर लव की बात कर रहा हूँ, उसमें फोन की पड़ी है। ले लो, जितना फोन चाहिए उतना ले लो। सैमसंग, इप्पो, वीवो, लिप्पो, जो भी चाहिए ले लो। जितना फोन चाहिए उतना ले लो। फोन की बात करती है। अच्छा सुनो, तुम लड़कियों को ना जानते नहीं हो, इन लड़कियों को आंखें देती है भगवान दुनिया देखने के लिए। ये लड़कियां मटक मटक के चलती है और शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर ऐसे देखती है और तुम जैसे लड़के समझते हैं कि उन्होंने तुम्हें प्यार से देखा है और खाना पीना छोड़ देते हो और इनकी यादों में खो जाते हो। और ये क्या करती है, घर पे जाकर सोफे पे आराम से पसर जाती हैं और टीवी चालू करके म्यूजिक सुनती हैं। आधी रात को ऐसे लड़कों को स्माइलीज भेजकर चैटिंग करके खुश हो जाती है लड़कियां। खुशबू, खुशबू, स्वामी जी। अरे माँ, ये बाबा या स्वामी नहीं है, सब चोर हैं। पूरी गैंग है इनकी। इन सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये क्या, स्वामी जी को भी चोर बना दिया तूने? स्वामी जी, ये तो पूजा से छुटकारा पाने के लिए ये सब बोल रही है। जब भी मुंह खोलेगी झूठ बोलेगी। माँ सच कह रही हूँ मैं। तू चुप कर। सच बोलूँ तो यही चोर है। इसने क्या किया पता है? मेरे कबर्ड में रखे हुए पैसे इसने चोरी किए और उससे सेल फोन ले लिया। अब देखिए, आप सबको चोर बोल रही है। अरे ये सही तो कह रही है, हम लोग चोरी तो है, तो फिर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी, आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर इसे थोड़ी सी अकल दे दीजिए। कैसे समझाऊं? तू चुप कर और चल यहाँ से। चल, चल कह रही हूँ ना।